हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का टॉपिक कुछ लेकर आए हैं। उस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस टेस्ट। और डाइस में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, ओपन डाइस। सारे डाइस का हम लोग एक ही कंसेप्ट से एक ही वीडियो में उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? विपरीत अंक क्या होगा, या कहेंगे क्वेश्चन अंक 5 के विपरीत अंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। या पूछेगा कि अंक 4 का क्या है, या 2 का क्या है, या क्वेश्चन पूछेगा अंक 2 को ऊपर कर लिया जाए तो उसका विपरीत अंक क्या होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर इसमें पूछ सकता है तब लोग उसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है इसका कंसेप्ट, इस डाइस को पहचानेंगे हम लोग। ये 1 डाइस का अभी हम लोग पहले रूल पढ़े। 1 डाइस का रूल क्या है? सबसे पहले उस डाइस को पहचानेंगे कि ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस का रूल है कि अगर किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ने पर, किन्हीं भी निकटवर्ती दो शतकों को जोड़ने पर अगर 7 होता है तो वह साधारण पासा यानी जनरल डाइस कहलाता है। 7 अगर नहीं होगा तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, यानी किसी भी दो निकटवर्ती शतकों को जो अंकों को जोड़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है, यानी ये कौन सा डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल बताता है, कंसेप्ट बताता है कि किसी भी अंक का विपरीत शतक निकालने के लिए अगर कहा जाता है तो उस अंक को क्या करते हैं? 7 से माइनस कर दिया जाता है। किसी भी अंक का अगर स्टैंडर्ड डाइस में है तो उसको क्या करना है? उस अंक को 7 से घटा दीजिए जिसका अंक पूछा जा रहा है। तो 5 का पूछा है तो 7 माइनस 5 और कितना? 2 है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इन द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखें 2 डाइस में आ गया। 2 डाइस में आगे 2 डाइस में क्या बताता है कि हम 4 को ऊपर कर दिया जाए तो नीचे कौन सा अंक होगा? नीचे कौन सा अंक होगा? 4 को ऊपर कर लिया जाए या 4 को नीचे कर दिया जाए, किसी भी टाइप। या 4 का विपरीत अंक क्या होगा, या 4 का सामने वाला अंक क्या होगा, किसी भी टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 डाइस में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्या सेम डाइस है। क्या सेम डाइस है तो एक डाइस का जो रूल होता है उस रूल को फॉलो अप कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि ये 6 और 1 7 हो जा रहा है, यानी ये आपका जो है ऑर्डिनरी डाइस हो गया। ये कौन सा डाइस हो गया? ऑर्डिनरी डाइस आपका ये हो गया। ऑर्डिनरी डाइस ये देख रहे 3 2 5 3 1 4 2, ये आपका 7 नहीं हो रहा है, यानी ये डाइस आपको क्या बता रहा है? ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस। डाइस भी फिर से हम लोग पहचानते एक बार विस्तार से हम लोग पढ़े। ठीक है, अब फिर भी इसको एक बार हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, जब सेम डाइस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? जब दो पासा में रहता है तो हम लोग समान अंक देखते हैं कि दोनों पासा में क्या समान अंक है। उस समान अंक से हम लोग घड़ी के दिशा में घुमाते हैं। घड़ी को लोग भाई दिशा में घूमता है, घड़ी के दिशा में घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत शब्द होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों पासा में क्या समान दिख रहे हैं। 1 1, यहाँ से घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो 1 6 5 1 6 5, यहाँ से घुमाएंगे 1 3 2 1 3 2। उसके बाद घुमाने के बाद जो आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। और समान अंक का विपरीत जो होता है छुपा हुआ अंक होता है। समान अंक का विपरीत क्या होता है? छुपा हुआ। तो 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत क्या है? दोनों पासा में क्या छिपा हुआ है? 4। 1 का विपरीत 4 हो जाए। तीसरा बोल रहा है कि 4 को ऊपर कर दिया जाए तो 4 को ऊपर कर दिया तो नीचे क्या होगा जी? 1 बस हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन इन द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग अब 3 डाइस में आएंगे। पहले 1 डाइस समझ गए, 2 डाइस समझ गए, अब 3 डाइस में आएंगे। 3 डाइस का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि अगर 3 के विपरीत अंक क्या होगा। तो इसमें भी देखेंगे एक बार जरूर कि डाइस कोई सेम डाइस तो नहीं है। अगर सेम डाइस है तो एक डाइस का जो रूल होता है उस रूल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 3 2 5 2 1 3 3 1 नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। 5 3 8 3 1 4 5 भी स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 4 और 3 7 हो जा रहा है, यानी आपका ऑलरेडी डाइस है, यानी डाइस को इसमें क्या है? मिक्स कर दिया गया है। तो अब हम उसमें एक डाइस का रूल को फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि इन्हीं 2 डाइस को चुनेंगे जिसमें एक अंक समान दिखता हो, चाहे ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड हो या दोनों ऑर्डिनरी हो, किसी को भी चुन सकते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कि अंक 3 का पूछा गया है। तो अंक 3 का पूछा गया है तो वो अंक होना चाहिए जिसको हम लोग चुनेंगे। तो देखिए इस दोनों पासा में क्या समान दिख रहा है? एक अंक समान दिख रहा है। इस दोनों डाइस में देखना 2 अंक समान दिख जा रहा है, इसलिए इस दोनों डाइस को नहीं लेते हैं। अब इस दोनों डाइस को हम लोग देख रहे हैं कि एक अंक समान दिख रहा है, 3 समान दिख रहा है। 3 से घड़ी के दिशा में घुमाइए 3 5 1, यहाँ से 3 2 4। ठीक, घुमाने के बाद जो आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। और समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होगा। दोनों पासा में क्या छुपा हुआ है? देखिए 6 छुपा हुआ है तो 6 हो जाएगा।
3 का विपरीत 6 का विपरीत 3। इसे पूछ सकता था कि अंक 6 को ऊपर कर दे या नीचे कर दे, तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, या 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, किसी भी टाइप में पूछे आपको विपरीत पता करना है। तो हमारा 3 के विपरीत अंक क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में करें अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें आगे 4 डाइस में आगे 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस, अब 4 डाइस में आगे 4 डाइस का भी आप देखेंगे एक बार कंसेप्ट से कि कोई सेम डाइस तो नहीं है, तो देखेंगे इसमें 6 और 1 7 ही ऑर्डिनरी डाइस मिल गया। इसमें देख रहे हैं 5 2 7 भी ऑर्डिनरी डाइस, ये देख रहे हैं 5 3 8 3 1 ये आपका स्टैंडर्ड डाइस, 6 2 8 3 2 5 3 4 ये आपका 2 स्टैंडर्ड डाइस है, 2 ऑर्डिनरी डाइस है। यानी इसमें भी क्या क्या डाइस को मिक्स कर दिया गया है, डाइस को मिक्स कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक डाइस के रूल का फॉलो नहीं कर सकते हैं, तब तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 डाइस को चुनेंगे जिसमें एक अंक समान दिखता हो, और वो अंक अगर रहेगा तो और अच्छा होगा, मतलब निकालने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग 1 और 2 डाइस को देखते हैं, तो 1 और 2 डाइस को देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 1 और 3 में देखते हैं तो 1 कॉमन आ रहा है, 1 और 3 में देख रहे हैं तो क्या हुआ 1 कॉमन आ रहा है, तो हम 1 और 3 को ले लें, 1 और 3 को हम लोग डाइस को ले लेंगे। 1 से घुमाए 1 3 6 1 5 3। किसका पूछा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या है 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आसान है आप लोग, हम लोग सबको ऐसी एक ही कॉन्सेप्ट जो 2 डाइस हो सब में 2 डाइस को चुन के हम लोग को बनाना है। तुरंत हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा चाहे 1 डाइस हो 2 डाइस हो 3 डाइस हो 4 डाइस हो, ठीक है, और एक वो बचा हुआ है ओपन डाइस, उसको भी हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखिए ओपन डाइस में चलते हैं, खुला पासा में चलते हैं। ठीक है, खुला पासा में कैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हम लोग 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एक डाइस रहता है ओपन डाइस, जिसको खुला पासा बोलते हैं, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कारण 2 के विपरीत अंक क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंक 2 के विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 6 का, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें अल्टरनेट लिया जाता है, जैसे 1 का 3 2 का 4 और 6 का 5 अल्टरनेट, तुरंत इसको देख के पता करते हैं। खुला पासा इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें 6 अंक दिखाई पड़ता है, एक पासा में जो अंक होता है 1 2 3 4 5 6 इतना अंक होता है। ठीक है, वो 6 सतह जो है इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको ओपन डाइस बोला गया है। ठीक है, खुला पासा बोला गया है, तो इसमें देख के उसका जवाब देना, इसमें छिपा हुआ कुछ मतलब छिपा हुआ रहता ही नहीं, सब दिखाई पड़ता है। तो इसमें क्या है, अगर जैसे 1 का विपरीत हो गया 3, 2 का विपरीत हो गया 4, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो हमको किसका पता करना है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख के उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये जो पासा दिया गया है इस पासा से कौन सा पासा बन सकता है, या इसमें पूछता है कि कौन सा पासा नहीं बन सकता है। 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जो डाइस दिया गया है जो ओपन डाइस है, छोटा डाइस हमको 6 अंक दिखाई पड़ रहा है, तो जब 6 अंक दिखाई पड़ता है तो इसमें हम लोग देखना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है तो या कौन सा पासा नहीं बनाया सकता है, ये कॉन्सेप्ट इसमें देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करना है, विपरीत सतह पर भी पता करना है। विपरीत सतह कैसे, 2 का विपरीत 4, 2 का 4 3 का 1 5 का 6, ये पहले हम लोग जानकारी ले लेंगे। जब ये जानकारी ले लेंगे तो अब इसमें क्या देखते हैं, जो भी डाइस इसमें अंकित किया गया है उस डाइस में आपका कभी भी विपरीत सतह नजर नहीं आएगा। कहा कि विपरीत सतह जो होता है इस टाइप डाइस में छिपा हुआ रहता है। 3 अंक दिखाई पड़ता है 3 सतह, और 3 अंक जो दिखाई नहीं पड़ता है वो एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। तो इसमें स्पष्ट है कि जो डाइस में अंक अंकित किया हुआ रहेगा वो एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं होगा, तीनों आपस में पड़ोसी सतह ही होगा। ठीक है, ये इसमें आप कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा ही इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखना है कि 2 का 2 4 1 है, तो अब इसमें 2 1 4 जो है इसमें देखेंगे 2 का विपरीत 4 तो हो रहा, यानी 2 का विपरीत 4 इसमें अंकित क्या है, तो छिपा हुआ रहना चाहिए, 4 तो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सब जाहिर है कि इस पासा को हम तैयार इस डाइस से नहीं कर सकते, नहीं बनाया जा सकता। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में 5 3 5 का विपरीत 3 6 का विपरीत 5, यहाँ देख रहे हैं कि 5 का विपरीत 6 तो यह दिखाई पड़ रहा, इसलिए भी डाइस इसमें नहीं बनेगा। फिर चलते हैं सी में, 1 का विपरीत 3, यहाँ भी 1 का विपरीत 3 विपरीत सतह यहाँ है और यहाँ पर अंकित किया गया है, इसलिए भी पासा इसमें नहीं बनेगा।
फिर चलते हैं बी में। डी में देख रहे हैं 1 का विपरीत 2, 1 2 3, 1 का 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 6। एक भी इसमें विपरीत सतह दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं 2 का विपरीत 4 है जो छिपा हुआ है, 3 का विपरीत 1 है, वो भी 3 का विपरीत 1 है, इसमें भी है, 3 का विपरीत जो है इसमें भी है, यानी इसको हम रेखी टाइप का दे दिया, इसको कर दीजिए आप और कर दीजिए, और नहीं इसको आप कर दीजिए कितना, इसको यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, कितना लिख देना, 5 लिख दीजिए, ठीक है। कहा कि देखिए तीनों डाइस नहीं बन सकता है, तो एक तो ऑप्शन में रहेगा कि बनेगा ही, ठीक है, इसको लिखने में गलत किए हैं, ठीक है। तो फिर आप देखिए 2 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 होता है, छिपा हुआ, 3 का विपरीत 1 छिपा हुआ, 5 का विपरीत 6 छिपा हुआ, यानी इस पासा को भी हम लोग बना सकते हैं। इस डाइस के अनुसार हम लोग कौन सा पासा को बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डाइस को खत्म कर चुके हैं, ठीक है, चाहे 1 डाइस हो, 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, ओपन डाइस हो, यानी खुला पासा हो, किसी भी टाइप का डाइस को आपको क्वेश्चन आपको आएगा तो इसको जो बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिए, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इस डाइस के अनुसार आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है बनाए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।